ओम श्री साई राम। 3 प्रकार की भक्ति। श्री सत्य साई वचनामृत खंड 1 में भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, मुझे याद है कि पूर्व देह में महाराष्ट्र में मैंने एक प्रश्नकर्ता से कहा था कि भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। पहला, पक्षी विधि। जैसे कोई पक्षी पेड़ पर लगे पके फल पर झपट्टा मारता है, परंतु अत्यधिक अधीरता के कारण वह फल उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। उसी प्रकार कुछ भक्त भी अधीर होते हैं। उसी अधीरता के कारण वे लक्ष्य को पा नहीं पाते। दूसरी, बंदर विधि। जैसे बंदर कभी एक फल की ओर कभी दूसरे फल की ओर हाथ बढ़ाता है और अपनी अस्थिरता के कारण यह निश्चय नहीं कर पाता कि उसे कौन सा फल खाना चाहिए। वैसे ही कुछ भक्त बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और अंततः सफलता का अवसर खो देते हैं। तीसरा, चींटी विधि। जैसे चींटी धीरे धीरे किंतु निरंतर मिठास की ओर बढ़ती है, वैसे ही भक्त यदि अविभाजित ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ सीधे भगवान की ओर अग्रसर होता है तो वह निश्चय रूप से उसकी कृपा प्राप्त करता है। भक्ति और श्रद्धा ये 2 पतवारें हैं जिनके सहारे तुम सांसारिक जीवन के सागर को पार कर सकते हो। एक बच्चा रात को रोते समय अपनी माँ से बोला, माँ, जब मुझे भूख लगे तो मुझे जगा देना। माँ ने उत्तर दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, भूख स्वयं ही तुम्हें जगा देगी। उसी प्रकार जब ईश्वर के प्रति सच्ची भूख उत्पन्न होगी तो वही तुम्हें सक्रिय करेगी और आवश्यक आहार यानी ईश्वर अनुभूति की खोज के लिए प्रेरित करेगी। ईश्वर ने तुम्हें भूख भी दी है और भोजन भी वही उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने रोग भी दिया है और उपचार के लिए आवश्यक औषधि भी वही उगाते हैं। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम सही भूख उत्पन्न करो, सही रोग को पहचानो और उपयुक्त भोजन का औषधि का उपयोग करो। मनुष्य को संसार से जोड़ा जाना चाहिए और संसार के अनुभवों से तपाया जाना चाहिए। यही प्रशिक्षण उसे सिखाता है कि संसार असत्य मिथ्या है। केवल उपदेशों से कोई यह नहीं मानेगा कि सामने पड़ी वस्तु सांप है जब तक वह स्वयं उसका अनुभव ना कर ले। आग को छुओ और जलन का अनुभव करो। आग से बचने की शिक्षा देने का इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं। जब तक तुम उसे नहीं छूते तब तक तुम्हें केवल उसका प्रकाश ही दिखाई देगा। आग में प्रकाश भी है और ताप भी है। उसी प्रकार यह संसार भी सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण है, अर्थात यह मिथ्या है। जय जय साई राम।